तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो जिन्यों की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जिन्यों, क्या तुम यहाँ पर जो हॉर्स राइडिंग है उसे ट्राई करके देखना चाहोगी। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिन्यों होती है वो भी थोड़ा सा हैरान चाहे वो रह जाती है। और अब जो जिन्यों होती है वो ब्लश करते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि मैंने आज से पहले कभी भी हॉर्स राइडिंग जो है वो नहीं की, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और जिन्यों की इस बात को सुनकर जो जिया होती है वो उससे बोलती है कि हॉर्स राइडिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, और इससे अलग जो ये हॉर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, और इससे अलग जो ब्रदर इन लो है तुम्हारे वो तुम्हारे पीछे बैठे रहेगी, तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो जिन्यों होती है उससे बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। और अब शैन युआन के इस बात को सुनते के साथ ही जिन्यों जो होती है वो भी शर्माते हुए शैन युआन के हाथ को पकड़ लेती है। और अब जो शैन युआन होता है वो भी जिन्यों को घोड़े के ऊपर जो है वो बिठा लेता है, और उसे बैठाने के बाद में जो शैन युआन होता है वो जिन्यों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो मेरी सिस्टर इन लो है उसकी बॉडी जो है वो सच में टॉप टीयर की है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो जिन्यों से बोलता है कि ठीक है, इसे टाइटली पकड़ लो क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जिन्यों जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर इन लोगों के साथ में बैठने की मेरी पोजीशन जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और अब जिन्यों के इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो घोड़े को दौड़ाना शुरू कर देता है, और उस घोड़े को दौड़ाते हुए जो जिन्यों होती है उसे बोलता है कि तुम्हें अपने पैरों को इतने टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने मोमेंट से जो हॉर्स होता है उसे जज करना होता है, और इससे अलग तुम्हें जो ग्रिप है उसे टाइट कर पकड़ना चाहिए, नहीं तो जो तुम्हारा हॉर्स है वो एक्साइटेड होकर तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। और अब शैन युआन की बातों को सुनकर जो जिन्यों होती है वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में जो मेरा ब्रदर इन लो है वो मुझे यहाँ पर जो हॉर्स राइडिंग है वही सिखा रहा है। और उसके इतना सोचते ही शैन युआन भी अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो हम लोगों की जो पोजीशन है वो कुछ और ही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसे यहाँ पर टीचिंग के ऊपर ही ध्यान देना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस हॉर्स कोच के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो उस कोच से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम डिप्रेस फील कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो कोच होता है वो बोलता है कि कौन ही जानता था कि ये बंदा जो है वो एक प्रो राइडर निकलेगा। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके पास में पैसे की कोई भी कमी जो है वो नहीं होती, अगर स्पेशली इस पर्सन की बात की जाए तो ये अपने साथ में यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ जो है वो लेकर आया है। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर पैसा जो है वो कमाना चाहते हो तो तुम्हें इन लड़कियों के ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर अपनी जो स्किल है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। जो सुनकर जो कोच होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो है वो शायद उसकी वाइफ होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये अपनी जो सिस्टर इन लो है उसके साथ में भी यहाँ पर एंजॉय कर रहा होगा। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो इस तरह के गंदे खेल खेलना पसंद करते हैं, तो इसीलिए तुम्हें उनके काम के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो कोच बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि जिन्यों से बोलता है कि ठीक है जिन्यों, चूंकि तुम बेसिक जो है वो समझ चुकी हो तो अभी इसीलिए हम इस घोड़े को थोड़ा और फास्ट जो है वो दौड़ाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो जिन्यों होती है वो भी ओके बोलकर घोड़े को थोड़ा फास्ट दौड़ाने लगती है। और अब घोड़े को फास्ट दौड़ाने के कारण हम देखते हैं कि उन दोनों की जो बॉडी होती है वो भी एक दूसरे के साथ में टच जो होती है वो होने लगती है, जिस कारण जो जिन्यों होती है वो शर्माने लगती है, और शैन युआन उससे बोलता है कि थोड़ा और फास्ट दौड़ाओ। जो संता के साथ ही जो जिन्यों होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट घोड़े को दौड़ाने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ जो चैन निया होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो जिन्यों है वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीख जाती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो होटल रूम होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की जो जिया होती है वो आ चुकी होती है, और वहाँ पर आकर जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, क्या आप थक चुकी हो और क्या आपको मसाज की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो जिया से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे मसाज की तो ज़रूरत है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करने के कारण मेरी कमर और जो मेरी बट है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुकी है। जो सुनकर अब जो जिया होती है वो शैन युआन की मसाज करने लगती है, और शैन युआन की मसाज करते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती थी कि अगर मैं आपके साथ में साउथ प्रोविंस के अंदर जो है वो जाती हूँ तो वहाँ पर मेरी जॉब क्या होगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि वहाँ पर तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट का काम जो है वो करोगी, जहाँ पर कि मेरी डेली लाइफ और ट्रैवल, इससे अलग मेरा घर कार और बाकी की सभी चीज़ों को तुम्हें ही ध्यान जो है वो रखना होगा। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि ज़्यादातर इन चीज़ों का ध्यान जो है वो मैंगलू वो रखा करती थी, लेकिन चूंकि अब मैंगलू जो है वो यहाँ पर कंपनी को संभाल रही है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर दूसरी पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो जिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या आपके घर कार और आपके नाम पर जितनी भी शॉप है उन सभी को मुझे संभालना होगा, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगी, क्या मैं अकेली इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ये ज़्यादा नहीं है, बस एक विला है, 2 कार है और इससे अलग एक शॉप है, फ्यूचर में मैं इंक्रीज़ करूँगा, लेकिन चिंता मत करो मैं ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि आप मुझे कम पे करोगे, बस मुझे इस चीज़ की चिंता है कि अगर फ्यूचर में आपको मुझसे भी अच्छी असिस्टेंट जो है वो मिल गई तो कहीं आप मुझे निकाल तो नहीं फेंकोगे ना।
जो सुनते के साथ ही शहनवान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक कि यहाँ पर तुम्हें नहीं निकालूंगा, जब तक कि तुम मेरे लिए लॉयल जो है वो रहोगी। जो सुनकर जिया जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए काम जो है वो करती हूँ तो क्या मुझे दूसरी लड़कियों के साथ में रहना होगा। जो सुनकर उससे बोलता है कि नहीं, मेरा खुद का जो व्हील है वो ऑलमोस्ट तैयार जो है वो हो चुका है, जहाँ पर कि मैं जल्दी ही शिफ्ट होने वाला हूँ। तो इसीलिए तुम जो मेरा पहले से वहाँ पर रहा करोगी और बाकी की जो लड़कियाँ है वो खुद के जो पहले से वहाँ पर रहा करेगी। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, यहाँ से वापस जाने के बाद में मैं अपना जो ओरिजिनेशन लेटर है उसे सबमिट जो है वो कर दूंगी और उसके बाद में एक हफ्ते बाद में जो साउथर्न प्रोविंस है वहाँ पर आ जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही शहनवान भी उसे ओके बोल देता है और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कोई आकर दरवाज़ा जो होता है वो खटखटाने लगता है। जो देखकर जो जिया होती है वो बोलती है कि इतनी रात को कौन आया होगा, क्या ये मिस चैनिया है या फिर मिस जिन्नियो है। जो सुनते के साथ ही शहनवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जाकर तुम अलमारी में छुप जाओ। और अब शहनवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो भी जाकर अलमारी में जो है वो छुप जाती है। और तभी जैसे ही शहनवान गेट को खुलता है तो हमें पता चलता है कि वो जिन्नियो होती है, जो कि शहनवान से बोलती है कि ब्रदर इन लो, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। जो सुनकर शहनवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, पहले तुम अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो भी अंदर आ जाती है। तभी शहनवान उसे बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें मुझे क्या बताना था। जो सुनते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो शहनवान से बोलती है कि कल रात मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया था, जिसका मुझे जो चीज़ें है वो सही से याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि आप मुझे वापस मेरे रूम के अंदर लेकर गए थे, जहाँ पर कि शायद हमारे बीच में कुछ बातें हुई थी। तो क्या आप जानते हो कि उस टाइम पर क्या हुआ था। और अब जिन्नियों की इस बात को सुनकर शहनवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो जिन्नियों होती है उसे बोलता है कि चिंता मत करो, उस रात हमारे बीच में कुछ भी जो है वो नहीं हुआ था, और अगर उस टाइम पर कुछ हो भी जाता तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो मेरी राय है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती। जो सुनकर अब जो जिन्नियों होती है वो शहनवान से बोलती है कि ब्रदर इन लो, मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। और अब शहनवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो शहनवान से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो शहनवान होता है वो खांसते हुए जो जिन्नियो होती है उसे बोलता है कि जिन्नियो, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हें अपने जो कपड़े थे उन्हें थोड़ा सही जो है वो कर लेना चाहिए था। क्योंकि देखा जाए तो मेरे सामने इस तरह से आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी दूसरे पर्सन के सामने ऐसे जाती हो तो इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और अब शहनवान के इतना बोलते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो भी अपने कपड़ों को देखकर हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने यहाँ पर आने से पहले जो ब्रा है वो क्यों नहीं पहनी। डैमिट, अब तो इस तरीके से जो ब्रदर इन लो है वो और भी ज़्यादा गलत समझ लेके। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शहनवान से बोलती है कि ब्रदर इन लो, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं सच में इस चीज़ के बारे में जो है वो भूल गई थी, मैंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और अब जिन्नियों की इस बात को सुनकर शहनवान जो होता है वो जिन्नियों से बोलता है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ नॉर्मल होती है इंसानों में कि कभी कभी हम चीज़ों को जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साइज़ को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कपड़ों को खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। और शहनवान की इस बात को सुनकर जो जिन्नियों होती है वो शहनवान से बोलती है कि हाँ, ये बात सच है कि मेरे लिए कपड़े खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं तो अपनी सिस्टर से जलस फील करती हूँ, क्योंकि वो जो कुछ भी पहने हैं हमेशा ही उस पर सारी चीज़ें अच्छी लगती है। जो सुनते के साथ ही शहनवान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो भी तुमसे जलसी जो है वो करती होगी, क्योंकि तुम्हारे पास में वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी सिस्टर के पास में नहीं है। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो जिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये दोनों जो है वो किस तरह की बातें कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शहनवान जो होता है वो जिन्नियों को टच करने लगता है। जो देखकर जिन्नियों कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी शहनवान उससे कहता है कि जिन्नियों, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, बस मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखना चाहता हूँ कि हॉर्स राइडिंग करते दौरान कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई ना। और अब शहनवान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जिन्नियों का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल हो जाता है। वो शहनवान से बोलती है कि ब्रदर इन लो, बस मुझे एक या दो जगह छोटी मोटी खरोंचें जो है वो आई है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अब जिन्नियों की इस बात को सुनकर शहनवान जो होता है वो जिन्नियों के फेस को टच करने लगता है और उसके फेस को टच करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर हो कि बस तुम्हें एक दो ही खरोंचें जो है वो आई है। और अब शहनवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।